एनाटॉमी की बुक से समझते हैं कि किस तरह आप अपने बाइसेप्स अच्छे और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो बैक्ड अप बाय साइंस है तो मैं आपको साइंस के रेफरेंस से ये समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने बाइसेप्स को बेहतर से बेहतर ग्रोथ करवा सकते हैं। आपके दो गोल्स हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप चाहते हैं कि आपके मसल का साइज़ बढ़ जाए, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके मसल का साइज़ उतना ही रहे मगर आपकी स्ट्रेंथ यानी आपकी कुव्वत ताकत खींचने की इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए दो काम करने हैं। नंबर 1 तो आइए पहले पोस्चर समझ लेते हैं जिससे आपको कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम या जॉइंट पेन ना हो। तो आपका जो पोस्चर है वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, आपकी चेस्ट बाहर होनी चाहिए और आपने एक हड्डी का ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं हम मेडिकल की ज़ुबान में स्कैपुला। ये आपके पीछे वाली हड्डी होती है, इसको आपने प्रोट्रैक्ट नहीं करना, मतलब ये आपकी ज़ुबान में कि इसको आगे नहीं लेकर आना, इसको पीछे रखना, यानी बोले तो अपने कंधों को पीछे रखें तो न्यूट्रल पोजीशन में और आपकी छाती बाहर हो और आपकी जो कमर है उसमें वो एक कर्व होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे आप खड़े होंगे और न्यूट्रल पोजीशन में। अब अगर आपका गोल हाइपरट्रॉफी है, आप चाहते हैं कि आपके मसल का जो आपका डोला है उसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 आपको पता हो, अब ज़माना बदल गया, एडवांस हो गया, अंग्रेज़ी आनी चाहिए। कंसेंट्रिक फेस क्या होता है और एक्सेंट्रिक फेस क्या होता है? कंसेंट्रिक फेस आम जुबान में बोलते हैं कि जब आप डंबल को ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, ओके। और एक्सेंट्रिक फेस क्या होता है आम जुबान में? जब आप डंबल को नीचे लेकर जा रहे होते हैं। और आपको पता हो कि टाइम अंडर टेंशन क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कितने वक्त तक आपका मसल काम करता रहा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। अब चौथी चीज़ आपका डिसीजन, आपकी चॉइस है। यू वांट हाइपरट्रॉफी और यू वांट मसल स्ट्रेंथ। सो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड मसल स्ट्रेंथ इज hypertrophy gonna increase the volume of your muscle cell, and strength it will activate and will make your nervous system strong. Well, they are two different things. आसान कर देते हैं। अगर आपको हाइपरट्रॉफी चाहिए तो आपने मीडियम वेट लेना है, ऐसा वेट जिससे आप एक सेट में 8 से 12 रेपिटेशंस कर पाएँ। लाइक ये मैंने मीडियम वेट लिया है। और नाउ वॉच बी वेरी केयरफुली। कॉन्सेंट्रिक, कंसेंट्रिक, you breathe in, okay, through nose, mouth closed. You breathe out through nose, mouth closed, okay. Let's see. एक और भी है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, डैट इज़ सुपिनेशन। मेडिकल की ज़ुबान में सुपिनेशन बोलते हैं। आपके लिए क्या होगा? आपके लिए ये होगा, जैसे कि हम जब कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो हम सुपिनेट कर रहे होते हैं, और हम जब दे रहे होते हैं तो हम प्रोनेट कर रहे होते हैं। तो सुपिनेशन करनी है आपने। अब जब मैं डंबल को उठाता हूँ तो आप देखें कि मैं ऊपर कंसेंट्रिक फेस में तेज लाता हूँ एक्सप्लोसिवनेस के साथ, मैक्सिमम होती है। दोबारा देखें, ये विदाउट सुपिनेशन और ये विद सुपिनेशन, और लॉन्ग हेड पे अच्छा खासा प्रेशर आ जाता है। तो ये होगी वीडियो आपके हाइपरट्रॉफी के लिए। अब अगर वीडियो स्ट्रेंथ के लिए है जो कि आपको आर्म रेसलिंग में चाहिए होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। उसके लिए आपको इन डंबल्स का इस्तेमाल नहीं करना। के लिए आप लेंगे हैवी वेट, इतना हैवी वेट हो कि आप मैक्सिमम 3 to 6 रेप्स एक सेट में लगाएं।
और उसके बाद आप रेस्ट लें तो वो 30 सेकेंड्स का रेस्ट हो। नाउ वॉच मी डूइंग दिस एक्सप्लोसिव। किया go down, go slow, now yes, breathing, nasal, breathe in, breathe in, breathe out, nasal भी कर सकते हैं और माउथ से भी ब्रीथ आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल साइज बढ़े यानी हाइपरट्रोफी को, तो आपने मीडियम वेट लेकर 10 से 12 या 8 से 12 रेपिटेशंस पर ध्यान लगाना है और ध्यान से फ्लेक्शन के साथ सुपिनेशन करना और कंसेंट्रिक इसेंट्रिक फेस और टाइम अंडर टेंशन को मत भूलिएगा प्लीज़, ओके। और अगर आपको आर्म रेसलिंग या किसी ऐसे स्पोर्ट में आई वुड से प्रेजेंट करना है अपने आप को जिसमें नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज देखिए सिंपल सा फंडा है, आपका नर्वस सिस्टम मसल फाइबर्स ज़्यादा रिक्रूट करेगा जब आप आर्म रेसलिंग के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे। जब आप हैवी वजन उठाएंगे तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स यानी आपका जो डोला है ना वो धागों का बना होता है, तो जब आप अपना दिमाग मजबूत कर लेंगे तो वो दिमाग ज़्यादा धागों को इस्तेमाल में लाएगा, जिससे आपकी ताकत खींचने की उठाने की बढ़ जाएगी। मगर अगर आप चाहते हैं कि ताकत उतनी रहे और ढोले का साइज बढ़ जाए, इट्स योर चॉइस, इट्स कॉल्ड हाइपरट्रोफी। थैंक यू। तो माय नेम इज़ दाऊद रहमान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। होप इट हेल्प्स, गुड फॉर यू, गुड फॉर योर लाइफ। और अगर आपने हाइपरट्रोफी करनी है तो आप कर लें, और अगर आपने स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो बढ़ा लें, और अगर नहीं बढ़ानी तो ना बढ़ाएं, बढ़ानी है तो बढ़ा लें, सिंपल।